Good morning everyone. Today we are starting a new chapter, chapter 13, data handling. Data handling का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को हम हैंडल कैसे कर रहे हैं, दैट इज डेटा हैंडलिंग. और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में, टेलीमार्क फॉर्म में या फिर पिक्टोग्राफ में, और फिर उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं. सबसे पहले चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग के नीचे आपको रीकैप एक्सरसाइज दी हुई है विच इज ऑन पेज नंबर 181. 181 पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है. इस पिक्टोग्राफ के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं. पेज नंबर 182 पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वांटेड पिनाकी टू विन. पेज नंबर 182. सबसे पहले देखो फेवरेट प्लेयर दिए हुए हैं, यहां पे तो है फेवरेट प्लेयर और यहां पे उनके नंबर ऑफ फैंस. अब ये हर एक पिक्चर 15 पीपल रिप्रेजेंट कर रही है. कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 15. हर एक पिक्चर 15 पीपल रिप्रेजेंट कर रही है. तो इस बेसिस पे अब हम आंसर देंगे. हाउ मेनी पीपल वांटेड पिनाकी टू विन. पिनाकी को कितने लोग जिताना चाहते हैं? सबसे पहले हम पिनाकी की पिक्चर्स काउंट करते हैं. ये रही 1, 2 and 3. 3 पिक्चर्स. रिकैप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1A. 3 पिक्चर्स हैं और हर एक पिक्चर 15 पीपल रिप्रेजेंट कर रही है. तो 3 पिक्चर्स कितनी करेंगी? 45 पीपल. कितनी रिप्रेजेंट करेंगी? 45 पीपल. उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर चीयरिंग फॉर दिनेश. दिनेश के लिए कितने पीपल चीयर कर रहे थे? दिनेश के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेजेस हैं. तो 6 into 15 90 पीपल. बी का आंसर क्या है? 90 पीपल. हम 15 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये हर एक पिक्चर 15 पीपल रिप्रेजेंट कर रही है. तो जितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही सी, हु इज द मोस्ट फेवरेट प्लेयर. इसमें देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ पिक्चर्स काउंट कर लो. जिसकी सबसे ज्यादा पिक्चर्स उतने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इरफान. इरफान की 8 पिक्चर्स हैं. तो इरफान एक ऐसा प्लेयर है जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं. उसके बाद है, हु इज द सेकेंड मोस्ट फेवरेट प्लेयर. सेकेंड मोस्ट फेवरेट यानी सबसे फेवरेट और उसके बाद कौन सा फेवरेट है वो. देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा फेवरेट तो ये है, उसके बाद दिनेश है. क्यों? क्योंकि दिनेश की कितनी पिक्चर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिनेश सेकंड मोस्ट फेवरेट. सबसे फेवरेट इरफान, उसके बाद दिनेश. फिर एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैड गिवन देयर चॉइस इन ऑल. कितने लोगों ने अपनी चॉइस दी है? यानी ये सारे पीपल काउंट करने हैं. सबसे पहले आप सारी पिक्चर्स काउंट करो. जितनी पिक्चर्स होंगी उन सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 into 15. 22 into 15, you will get 330 people. 330 people. ये है आपका रीकैप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें आपको पिक्चर्स दी हुई है. हर एक पिक्चर 15 पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जितनी पिक्चर उसको 15 से मल्टीप्लाई करो. सबसे ज्यादा पिक्चर इरफान के उसमें थी तो इरफान सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ. उसके बाद थी दिनेश की. दिनेश सेकंड मोस्ट फेवरेट हुआ. टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए आप सबसे पहले सारी पिक्चर्स काउंट कर लो और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पीपल
पीपल आ जाएंगे, दैट इज 330 पीपल। ये था आपका रिकैप एक्सरसाइज। अब मैं आपको सिखाऊंगी पिक्टोग्राफ और टेलीमार्क्स कैसे करते हैं। देखो, पिक्टोग्राफ तो हम ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? किसी भी डेटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट करना। जैसे अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या पिक्चर से रिप्रेजेंट किया? हमने स्माइली यूज करी थी। हर एक स्माइली 5 पीपल थी, तो वो एक तरीके का ऐसा डेटा जो पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया हो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब मैं आपको सिखाऊंगी टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स में हम यूज करते हैं बार्स। क्या यूज करते हैं? बार्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको 5 पीपल का डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो ये 5 मैं टेलीमार्क्स में कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखना। 1 2 3, सॉरी पहले 3 का बताती हूँ। मुझे ये डेटा टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कितने बार्स लगा दूंगी? 3 बार्स। फिर मुझे 4 का करना है, तो मैं कितने बार्स लगाऊंगी? 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 पीपल का डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? ध्यान से देखिएगा। 5 पीपल का मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 1 2 3 4, 4 के बाद 5। आप इसको ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 4 5, गलत। टेलीमार्क्स में 5 का डेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 5। अगर मुझे 6 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे 7 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे 8 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे 12 रिप्रेजेंट, चलो 10 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अगर मुझे 12 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया समझ में? अगर मुझे 17 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा। 5 हमेशा ऐसे ही होता है। समझ आया? पेयर बनता है, ग्रुप बनता है। 17 है तो 5 5 5 2, 10 है तो 5 5। इस तरीके से हम टेलीमार्क्स में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 में आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, ये रहा। ये पिक्टोग्राफ आपको सैपलिंग्स प्लांट होता है ना, वो प्लांट किया हुआ है। और हर, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की इधर ही गिवन था कि हर एक पिक्चर 5 पीपल रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी था। लेकिन इधर आपको इस ग्राफ से पता लग रहा है कि हर एक प्लांट 10 पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक बॉक्स 10 सैपलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी हर एक बॉक्स में कितनी सैपलिंग्स? 10 सैपलिंग। समझ आया? तो हर एक पिक्चर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया आप सबको? सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये ग्राफ एक्चुअली दे क्या रखा है? क्वेश्चन है द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द सैपलिंग्स planted by different classes on World Environment Day. Read the pictograph and answer the questions given below. ये नीचे जो दे रखे हैं ये तो है क्लासेस।
हर एक क्लास ने इतने प्लांट किए हैं। अब हर एक पिक्चर कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 10। 10 कैसे पता लगा? कैसे पता लगा 10? बॉक्स के थ्रू। देखो 10 कैसे पता लगा? बॉक्स के थ्रू। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यही जो मैंने अभी आपको बताया, हाउ मेनी सैपलिंग्स डज रिप्रेजेंट, कितना रिप्रेजेंट कर रही है ये? 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 10 को। बी क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैपलिंग्स डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd प्लांट, क्लास 3rd ने कितनी सैपलिंग्स को प्लांट किया? ये है क्लास 3rd। क्लास 3rd का काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो पिक्चर्स है और हर एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कितने प्लांट किए? 70। कितने प्लांट किए? 70। ध्यान से, हर एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, लेकिन मैंने ग्राफ से पहचाना है, क्योंकि ग्राफ देखो 10 20 30 40 का है। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता तो 7 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 लिखा हुआ है, तो आंसर होगा 70। कितना आंसर होगा? 70। देखो क्लास 3rd का ग्राफ कहां तक जा रहा है? 70 तक जा रहा है। क्या सही है मेरा आंसर? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सैपलिंग्स डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 प्लांट, क्लास 2 के कितने स्टूडेंट्स ने प्लांट करी है? 60। कितनी करी है? 60। कैसे आया? 6 into 10। या तो पिक्चर काउंट करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहां पर देख लो, ये प्लांट कहां तक आया? 60 तक आया। नेक्स्ट, विच क्लास प्लांटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग, सबसे ज्यादा किसने करी है? साफ दिख रहा है, क्लास 4th ने। किसने सबसे ज्यादा करी है? क्लास 4th ने। विच क्लास प्लांटेड द लोएस्ट, सबसे कम किसने करी है? सबसे कम क्लास 1st ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन ऑल, कितनी टोटल प्लांटिंग हुई है? इन सबको काउंट कर लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सारी पिक्चर्स को काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 44, और हर एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे आंसर मिलेगा 440। आया समझ में? तो ग्राफ को अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, और जो मैं वर्क भेजूंगी उसको बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।